अब मैं श्याम सुंदर की बांगमयी प्रतिरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहा हूँ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो अत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अब हम उस परमात्मा को सादर प्रणाम करते हैं जिनके द्वारा यह सृष्टि की रचना हुई है तथा उसके पालन के कारण हैं एवं संहार उन्हीं के द्वारा होता है। मैं उस महा परमात्मा को सादर नमन करता हूँ। धर्मः प्रोक्षत्येतो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तव वस्तुमत् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रोक्षित धर्म का निरूपण किया गया है। यह धर्म जो सभी लोगों के द्वारा मान्य है और तीनों तापों को आज दैविक, आज भौतिक, आध्यात्मिक को हरण करने वाला है। मैं उस परमात्मा को सादर प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवतम महामुनिकृते किम वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुद्धते यत्र कृतिभिः सुसूत्रभिः तत्क्षणात्। महामुनि व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण यदि उपलब्ध है तो हमें अन्य शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है। उस शास्त्र में सारी चीजें हमें उपलब्ध हैं और जब उसकी पढ़ने की इच्छा हमारे अंदर जागृत होती है तो भगवान स्वयं हमारे हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत गव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। यह सारे वेदों श्रुतियों का पका हुआ सार है, तत्व है। जैसे पके हुए फल में मिठास होती है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में उतनी ही मिठास है। अतः हे भाविकों, इसका श्रवण करें, इसका पान करें। नैमिषे निमिषेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम सर्वलोकाय सहस्र सम्मासत एकदातु मुनियः प्रातरहुताग्नय सत्कृतं सूतमासीनं प्रप्रच्छरिदबातरे। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि आदि ऋषियों ने महामहिम सूत जी को आसन पर बैठाकर उनका स्वागत किया तथा उनसे श्रीमद् भागवत महापुराण के संदर्भ में 6 प्रश्न किया। पहला प्रश्न, इस कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए कौन से साधन आपने सोच रखे हैं। दूसरा प्रश्न, श्रीमद् भागवत महापुराण का सार क्या है, सब वेदों का सार क्या है, यह हमें कृपया आप बताएं। तीसरा प्रश्न उन्होंने किया, देवकी नंदन श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से किस उद्देश्य से अवतार ग्रहण किए। चौथा प्रश्न, यह अवतार कौन कौन से हैं। पांचवा प्रश्न, उस अवतार में कौन कौन सी लीलाएं उन्होंने किया। छठवां प्रश्न,
स्वधाम गमन के उपरांत भगवान कृष्ण कहाँ अपने शरीर को, अपनी धर्म को किसकी शरण में छोड़ करके गए, यह कृपया हमको बताइए। सूत जी शौनकाद ऋषियों का यह प्रश्न सुन करके अत्यंत गदगद हुए तथा बहुत ही विह्वल होकर के उन्होंने कथा कहना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने सुखदेव जी की प्रार्थना किया। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुअष्टम् सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उन्होंने श्री सुखदेव जी की प्रार्थना किया। इसके बाद व्यास जी नर नारायण एवं माँ सरस्वती की आराधना किया और कथा प्रारंभ किया। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था और जन्म के समय ही वह वैराग लेकर जंगल की तरफ जाने लगे, उनके पीछे महामुनि व्यास जी हे पुत्र करते हुए जाने लगे। श्री सुखदेव जी के अंदर जड़ और चेतन का भेद नहीं है, इसलिए वृक्षों ने उनकी तरफ से उत्तर दिया। इस संदर्भ में एक कथा आती है कि जिस रास्ते से सुखदेव जी जा रहे थे उस रास्ते में एक सरोवर था जहाँ कुछ युवतियां नग्न होकर स्नान कर रही थी तथा श्री सुखदेव जी जवान थे, सुंदर थे। उसी रास्ते से होकर के वो गए, परंतु उन युवतियों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं हुआ। जब उसी रास्ते से महामुनि व्यास जी जाने लगे तो उन युवतियों ने कहा, वस्त्र धारण करने का साधन करने लगी। महामुनि व्यास ने उनसे पूछा कि हे सुंदरियों, अभी इसी रास्ते से मेरा युवा पुत्र गया है, तुम लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। मैं वृद्ध हूँ, मेरे अंग शिथिल हैं और मुझे देखकर तुम लोग इतना संकोच कर रही हो। उन युवतियों ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हे महामुनि, आपके अंदर स्त्री और पुरुष का भेद है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। व्यास जी सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर संव्याप्रास आश्रम में अपने यहाँ बैठे हुए थे। उसी समय देवलोक से महामुनि नारद जी पधारे। नारद जी को देखकर व्यास जी आदरपूर्वक खड़े हो गए। नारद जी ने पूछा, हे महामुनि, आप कुछ चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। महामुनि व्यास ने कहा कि मैं भी अपनी चिंता का कारण कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों मैं चिंतित हूं। इस पर नारद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया उनको कि हे महामुनि, आपने सब पुराणों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया है, परंतु उसमें भगवान के लीला अवतारों का कोई वर्णन नहीं किया है। ठीक उसी प्रकार इसमें कोई स्वाद नहीं है, जैसे किसी मिष्ठान में चाशनी अगर न डाला जाए तो उसका स्वाद नहीं मिलता है, तथा सब्जी कितनी भी सुंदर बनी हो, यदि उसमें लवण न डाला जाए तो उसका स्वाद नहीं मिलता है। महामुनि व्यास जी नारद जी के प्रश्न को सुने। महामुनि व्यास ने नारद जी से पूछा कि आप अपने जीवन के विषय में कुछ हमें बताएं। नारद जी अपने पूर्व जन्म का
विवरण बताने लगे। नारद जी कहे कि मेरी माँ एक दासी थी, ब्राह्मण दासी थी। एक बार ब्राह्मण चातुर्मास करने के लिए आए, वहां उसने उनका सेवा शुश्रूषा किया। मैं चूंकि छोटा था, मैं भी उसी सेवा स्वागत में लगा रहता था। ब्राह्मणों के उच्छिष्ट यानी जो उनका छोड़ा हुआ जूठा है उसको मैं खाया करता था। उस जूठन का सेवन करने से मेरे अंदर कुछ परिवर्तन होने लगा और मेरे हृदय के अंदर एक भक्ति भाव जागृत हुआ। मैं अब माँ को अपना बंधन समझने लगा कि माँ यदि नहीं होती तो मैं निर्द्वंद होकर के भगवान की भक्ति करता। दुर्भाग्यवश उनकी माँ रात को गाय दूहने के लिए जा रही थी। वहां एक काले सांप ने उनको डस लिया तथा उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी ये अपना भाग्य समझ करके बड़ा प्रसन्न हुए और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किए, जहां काफी दूर चलने के बाद घने जंगलों को पार करते हुए एक सरोवर के किनारे पहुंचे तथा वहां उन्होंने जलपान किया और बैठ करके एक वृक्ष के नीचे भगवान का उसी रूप का ध्यान करने लगे। कुछ देर ध्यान करने के बाद उन्हें भगवान का मधुर मूर्ति दिखाई पड़ी, मधुर रूप दिखाई पड़ा और वह उनके आंखों से अश्रुपात होने लगा। उसमें वह लीन हो गए। पुनः वह दृश्य अदृश्य हो गया तथा वह पुनः जो है उस भगवान की छवि, मनोहर छवि को देखने के लिए लालायित हो गए, परंतु वह छवि दिखाई नहीं पड़ी। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे नारद, अभी तुम अधकचरे हो, अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बन करके आओगे और मेरे साथ मेरे रूप का दर्शन करोगे और तुम जो हम तो रहोगे। इस तरह नारद जी अपने मृत्यु का इंतजार करने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद बिजली कौंधी और नारद जी का शरीर छूट गया और उनकी आत्मा, उस समय प्रलय काल था, ब्रह्मा जी के मुख के द्वारा श्वास के सहित उनके उदर में प्रवेश कर गया और सृष्टि की रचना के समय यही मैं नारद ब्रह्मा का मानस पुत्र बना। अब मैं कथा को यहीं पर विश्राम देता हूँ। कथा की शेष भाग मैं दूसरे भाग में प्रस्तुत करूँगा। आप लोग इसे श्रवण करें।